नाज़रीन किराम, आपने सुना होगा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई बल्कि बिल्ला ही थैले से बाहर आ गया है। और वो कौन सा बिल्ला है? वो तो ये काला काला जो बड़ा इत्तेहाद उम्मत का भाषण देता था, जो बड़ा इत्तेहाद उम्मत का दरस देता था, और हमारे भोले भाले मौलवी हजरात भी जो शोखरोश से इसकी मजलिस में जाते थे कि जनाब वहाँ जो है इत्तेहाद उम्मत का दरस दिया जाएगा। लेकिन अब इस शख्स की असलियत जो है खुलकर अवामुन्नास के सामने वाज़ेह हो चुकी है कि जब हालात इस तरह के पैदा हुए कि जब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का वक़्त आया, जब इत्तेहाद का वक़्त आया कि आपस में इत्तेहाद पैदा किया जाए, यानी मुल्क पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के दौरान जो है यही वो शख्स था जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो इदारों के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बना रहा था। और अब हाल ही में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहते हैं? तारीख पाकिस्तान में देखें तो हमारे निशान हैदर सब सिपाही रैंक के हैं। एक अफसर है उनमें मेजर लेवल का है, तो मेजर लेवल भी छोटा लेवल ही होता है, सिपाही रैंक के हैं सारे। हमारे किसी बड़े जर्नल बहुत सारे हैं निशान हैदर में, काफी हैं, यानी अफसर भी हैं। सिपाही तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक या दो हैं, कैप्टन, लेकिन जूनियर अफसर नहीं है तो जूनियर कप्तान। लेकिन अब ईरान में देखें आप, वहां पर जनरल फुल जनरल शहीद हो गया है, आर्मी का सरबराह शहीद हो गया है, सिपाही का सरबराह शहीद हो गया है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शहीद हो गया है, और सिक्योरिटी चीफ शहीद हो गया है। टॉप क्लास सारी जैसे लाइन लगी हुई है, ये सब महफूज हो सकते थे। यूं नहीं था कि इनको खतरा पता नहीं था या गफलत में मारे गए हैं, इनकी शहादतों ने कौम तैयार की है। तो ये स्टेटमेंट दे के ईरान को पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा मजबूत शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो ये ईरान की बहुत बड़ी नाकामी है कि उनकी सारी क़यादत ही हलाक कर दी गई। सुप्रीम लीडर से लेकर आर्मी चीफ तक और बड़े बड़े अहम ओहदेदारान जो थे, इसराइली हमलों के अंदर एक एक करके जहाँ बहक होते रहे। हम तो इस इंतज़ार में थे कि जनाब उनके सुप्रीम लीडर साहब जो हैं उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। अब पता नहीं कौन सा वक़्त आएगा कि ईरान से मिसाइल उड़ेगा, सीधा जाके नेतन्याहू के घर पे बरसेगा, वो बदबख्त जो है जहन्नम हासिल होगा। हम तो इस इंतज़ार में थे, अब कौन सा वक़्त होगा कि ईरान की सरजमीन से जो है मिसाइल जो है ऐसा जाएगा और जाके पूरे के पूरे इसराइल को जो है सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। लेकिन ये मंजर भी हमें देखने को ना मिला। तो क्या हम इस चीज़ को कामयाबी समझें? और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुल्क पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का बराह रास्त इसराइल ने अटैक किया होता, किसी अहम शख्सियत को उन्होंने टारगेट किया होता, तो अब अल्लाह के फजल से इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता। और इसकी वाज़ेह मिसाल आप देख चुके हैं कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की अहम शख्सियात को टारगेट करने की कोशिश की, तो उसका हशर जो अफवाज पाकिस्तान ने किया, यकीनन वो सारी दुनिया के सामने है। तो ये जो बात इन्होंने की कि पाकिस्तान की फ़ौज का कोई जनरल शहीद नहीं हुआ, कोई कर्नल शहीद नहीं हुआ, ये तो इन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर छोड़ा है और अवामुन्नास को जो है अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए एक साजिश रची है। हालांकि तारीख गवाह है कि जब ज़रूरत पड़ी तो हमारे जर्नैल भी मैदानों में थे, अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदारान मैदानों के अंदर उतरे थे। जैसा कि कारगिल और सन 65 वाली लड़ाइयाँ जो हैं आपके सामने है कि अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदारान ऐसे थे कि जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था। तो हम भी आपसे जो है अपने फील्ड मार्शल साहब वाली बात ही करेंगे, यहाँ बैठ के जो है इस मुल्क की वबा को ख़राब करने की कोशिश ना करें, फ़िरका वरीयत को हवा ना दें। आपको इतनी उनसे मोहब्बत है तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? यही बात जब आर्मी चीफ साहब ने इनसे की तो उस वक्त तुम्हारे रंग बदल गए थे, उस वक्त जो है तुम्हें पिसू पड़ गए थे कि हमें ये बात क्यों की, हमें ईरान जाने का क्यों कह दिया। यानी वही कूफियों वाली बात ना कि दावे बड़े बड़े मोहब्बत का बड़ा दम बढ़ते थे, लेकिन जब कहा गया कि मैदान में उतरो, जाओ उनके साथ खड़े हो जाओ, तो उस वक्त जो जनाब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम वहाँ चले जाएँ। तो ये इन लोगों की हकीकत है। ये सिर्फ इत्तेहाद उम्मत का दावा ही करते हैं, इत्तेहाद उम्मत का ये लोग सिर्फ दरस ही देते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो सबसे बड़ा इंतशारी टोला ही ये है। तो हम इदारों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोग जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, अवामुन्नास को अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते हैं, अफवाज के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते हैं, इनको लगाम डाली जाए ताकि हमारा मुल्क जो है हर किस्म के इंतशार से महफूज रहे, हर किस्म की फ़िरका वरीयत से महफूज रहे। तो हम उन नाम नहाद मौलवियों को भी ये दरस देते हैं, उनको भी ये नसीहत करते हैं कि ऐसे लोगों की महफिलें संवारने की बजाय कुरान और हदीस के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें।